स्पार्को ने एक और संगी मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफ़र से मुतल्लिक 6 माह ट्रेनिंग लेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन मिशन के लिए मुंतखब हो जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमारे साथ हैं। फैसल शाही, आगाह कीजिए, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पाकिस्तान के जो इंसानी खलाई जो प्रोग्राम में बड़ी ये कामयाबी है। स्पार्को ने खलाबाजों जो उम्मीदवारों का दूसरा इंतखाब मुकम्मल कर लिया। दूसरा मरला कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। जो इब्तदाई स्क्रीनिंग थी पाकिस्तान में मुकम्मल होने के बाद 2 खलाबाज जो उम्मीदवार है चीन के जो एस्ट्रोनॉट सेंटर में शॉर्ट लिस्ट जो कर लिए गए और पाकिस्तानी खलाबाज जो उम्मीदवार हैं चीन में जो बैन अल-अक़वामी मेयार की जो मेडिकल नफ्सियाती और एहलियत के टेस्ट जो उन्होंने पास कर लिए। स्पार्को के मुताबिक तमाम जो टेस्ट है चीन के जो एस्ट्रोनॉट सेंटर में जो आलमी इंसानी जो खलाई मेयार के तहत जो किया गया और शॉर्ट लिस्ट जो उम्मीदवारों को चीन में 6 माह की जदीद खलाबाज जो तरबियत दी जाएगी और जो तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक जो पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी जो स्पेस स्टेशन मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। और पाकिस्तानी जो खलाबाज की मुमकिना खलाई प्रवास जो अक्टूबर या नवंबर 2026 में मतवक्के है और पाकिस्तान पहली बार किसी गैर मुल्की जो स्पेस स्टेशन मिशन में जो खलाई प्रवास का हिस्सा बनेगा। खलाबाजों की तबीयत और मिशन चीन के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान और जो चीन के दरमियान जो खलाबाज ताउन का मुआहदा फरवरी 2025 में तय पाया था और मुआहदा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत और खुसूसी दिलचस्पी के तहत जो है वो मुमकिन हुआ था। जी फैसल साहब, ये भी कहिएगा, स्पेस मिशन पर के हवाले से पहले भी कोई पाकिस्तानी खलाबाज ट्रेन होकर जा चुके हैं या पहले ये 2 हैं जो इस वक्त शॉर्ट लिस्ट हुए हैं? जो पाकिस्तान को अपने जो खलाबाज प्रोग्राम में ये पहला गैर मुल्की जो शाकरदार मुंतखब किया है और स्पार्को के मुताबिक ये जो पेशरफ्त है पाकिस्तान की खलाई शोबे में तारीखी संगे मिल की हैसियत रखता है और जो पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत से साइंसी तहकीक और टेक्नोलॉजी में जो नए दरवाजे हैं, जो नए डोर हैं, वो ओपन होंगे। फैसल साहब, पाक चीन ताल्लुकात को तक़वियत देने में किस कदर मुआवन साबित होगा और पाकिस्तान की खलाई दुनिया में सफ़र के तौर पर कितनी बड़ी तरक्की है ये? ठीक है फैसल, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक और बड़ा अकम्पलिश टास्क स्पार्को को मिला है। 2 नाम शामिल कर लिए गए हैं स्पेस मिशन पर भेजने के लिए, चाइना के साथ इश्तराकी कार के लिए। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप? देखें, ये कई सालों से हम सुन रहे थे कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये जो खलाई जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान से भी कुछ एस्ट्रोनॉट खलाबाज जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, वो जाएंगे वहाँ पे, उनको चाइनीज ट्रेन करेंगे और फिर वो जो खला में जो चाइनीज जाती स्पेस शटल हो गए लॉन्च होते हैं व्हीकल्स, उसमें फिर ये जाएंगे टू बी द फर्स्ट पीपल टू गो फ्रॉम पाकिस्तान इन स्पेस। तो ये प्रोग्राम हम काफ़ी सालों से सुन रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी कि ये अब इम्प्लीमेंट हो रहा है और जाहिर बात है चाइनीज़ के साथ आपको पता है कि ये खला के स्पेस के जो अपना टेक्नोलॉजी है और उसमें एक बड़ा बहुत क्लोज कोऑपरेशन चल रहा है। हमारा जो स्पार्को है उसमें आप सुनते रहते हैं कि पिछले चंद सालों में कितने सैटेलाइट जो हैं जो उन्होंने चाइनीज खुद भी तैयार किए हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी से भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और फिर चाइना के जो स्पेस लॉन्च सेंटर हैं चाइना में, वहाँ से ये हमारे सैटेलाइट जो है उनके रॉकेट्स के ऊपर लॉन्च किए गए, वेदर सैटेलाइट्स और हर किस्म के सैटेलाइट। तो मेरा ख्याल है कि ये वो स्पेस प्रोग्राम में जो हमारी आपस में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है, ये उसी का एक फर्दर स्टेप है। एंड गॉड आज तक कभी पाकिस्तान का कोई खलाबाज जो है इस तरह स्पेस में नहीं गया है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। बात वही आ जाती है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन है, उसकी हम सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक हमारी कोऑपरेशन है। हाँ, झलक हमने देख ली पिछले साल मई में। साहब, इस कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? अगर एक पाकिस्तानी खलाबाज चला जाता है चाइना के साथ कोलैबोरेटिव वे में, तो मजीद कितने लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे? स्पार्को के लिए किस कदर तरक्की का ज़ामिन साबित होगा ये? भाई देखें, ये जाहिर बात है जो स्पेस प्रोग्राम है चाइना का और पाकिस्तान का, मैंने कहा था सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं जॉइंटली, उसमें बाकायदा जाहिर बात है स्पार्को के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। और अगर एक खलाबाज अभी स्पेस में जाएगा इस साल के एंड में या अगले साल, तो जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में खलाई स्पेस के हवाले से वो
गूंजेगा और पाकिस्तान का उस लिहाज से बहुत यकीन बड़े इज्जत की बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले साल जो मई में जंग हुई थी इंडिया के साथ, आपने देखा नहीं कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी जो पाकिस्तान ने डिफेंस शोबों में जो हमने एक्वायर की थी, ज्वाइंटली हमने जहाज प्रोड्यूस किए थे, डिजाइन किए थे। JF-17 क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्शन था, ज्वाइंट डिजाइन था। हमारे एयरफोर्स के इंजीनियर गए थे अपना पायलट चाइना, जब जनरल मुशर्रफ के दौर में पहला JF-17 जो है वो उसका फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी। आज भी शायद वीडियो आपको मिल जाएगी कहीं पे इंटरनेट पे, और बाकायदा उसके बाद से आप देखिए पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। JF-17 पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। और खासकर पिछली जंग के बाद तो लोग पागल हुए हैं JF-17 के ऊपर। एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है कि हम दो क्या उसको कहते हैं $100-200 मिलियन का वो F-35 या F-22 लें, जबकि JF-17 अच्छा खासा $30-35 मिलियन में मिल जाता है और तकरीबन कंपेरेबल है टेक्नोलॉजी में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वही बात है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑल राउंड कोऑपरेशन है, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशंस। लोग सोच ही नहीं सकते कि किस लेवल पे हमारी कोऑपरेशन। एग्जैक्टली बहुत बड़ी कोऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल सानी हमारे साथ थे। आपका भी शुक्रिया।